नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्केल लाइव बुलेटिन। आइए शुरू करते हैं आज की खबरें। देश की बड़ी खबर, तकनीकी दुनिया में भारत अब नई उड़ान भरने को तैयार है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कहा है कि भारत भले ही सेमीकंडक्टर उद्योग में देर से उतरा हो, लेकिन अब रुकने वाला नहीं। उन्होंने भरोसा जताया कि आने वाले समय में भारत न सिर्फ आत्मनिर्भर बनेगा, बल्कि दुनिया को सेमीकंडक्टर निर्यात भी करेगा। ये कदम भारत को ग्लोबल टेक लीडर बनाने की दिशा में एक बड़ा गेम चेंजर माना जा रहा है। दिल्ली से बड़ी खबर, अवैध प्रवासियों के खिलाफ गृह मंत्रालय की अब तक की सबसे सख्त कार्रवाई सामने आई है। साल 2025 में अब तक करीब 2200 बांग्लादेशी नागरिकों को दिल्ली से उनके देश वापस भेजा गया है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक ये कार्रवाई देश की सुरक्षा और कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए की गई है। रांची में आज भावनाओं से भरा दृश्य देखने को मिला। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन ने झारखंड आंदोलन के अग्रणी नेता वीर शहीद निर्मल महतो की जयंती पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने कहा, शहीद निर्मल महतो के विचार आज भी झारखंड के युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनके आदर्शों पर चलकर राज्य निरंतर आगे बढ़ रहा है। सरायकेला खरसावां से सनसनीखेज खबर, 35 वर्षीय विजय तिर्की की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि वो मुर्गा लड़ाई देखने गया था। खेल जगत से गर्व की खबर, झारखंड ने इतिहास रचते हुए सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी पहली बार जीत ली है। ईशान किशन और कुमार कुशाग्र का शानदार प्रदर्शन रहा, जबकि रणनीति में महेंद्र सिंह धोनी की सलाह अहम साबित हुई। रांची के ऐतिहासिक जगन्नाथपुर मंदिर में 335वां वार्षिक महोत्सव भव्य श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया गया। 25 दिसंबर को महाप्रभु जगन्नाथ ने नए वस्त्र धारण किए और पूरा मंदिर फूलों व रंगीन लाइटों से सजाया गया। हजारों श्रद्धालुओं ने 1008 विष्णु सहस्त्रनाम अर्चना में भाग लिया। जगन्नाथपुर मंदिर न्यास समिति की ओर से करीब 10,000 श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क भोग वितरण किया गया। मौसम का अलर्ट, झारखंड के 12 जिलों में अगले 3 दिनों तक शीतलहर का खतरा बना हुआ है। मैक्लुस्कीगंज में तापमान 5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। गुमला में अटल बिहारी वाजपेयी जी की 101वीं जयंती श्रद्धा के साथ मनाई गई। भाजपा नेताओं ने उनके आदर्शों को याद करते हुए सेवा और सुशासन का संकल्प लिया। गुमला में अजमेर शरीफ के लिए चादर फेरी निकाली गई, जिसमें सर्वधर्म के लोगों ने शिरकत कर आपसी सौहार्द का संदेश दिया। लोहरदगा में ट्रक ऑनर संचालन समिति की बैठक में खनन कंपनियों पर गंभीर आरोप लगे। सांसद सुखदेव भगत ने न्याय का भरोसा दिलाया है। लोहरदगा भंडरा प्रखंड के भैंसमुंदो गांव स्थित बिशनपुर विधानसभा क्षेत्र के बूथ नंबर 82 में भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती सादगी और सम्मान के साथ मनाई गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता बूथ अध्यक्ष राम प्रसाद महतो ने की। सिमरिया प्रखंड में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा जिला स्तरीय 7 दिवसीय प्राथमिक शिक्षा वर्ग आयोजित किया जा रहा है। 24 दिसंबर से शुरू हुआ ये वर्ग 31 दिसंबर तक चलेगा, जिसमें स्वयंसेवकों को अनुशासन, राष्ट्र सेवा और संगठन की विचारधारा से अवगत कराया जा रहा है। टंडवा प्रखंड से अच्छी खबर, आम्रपाली चंद्रगुप्त परियोजना प्रबंधन द्वारा CSR के तहत मुख्य सड़कों पर हाईमास्ट सोलर लाइट लगाई जा रही है। मिशरोल बाजार टांड, तेलियाडीह छठ तालाब, किसुनपुर काली मंदिर समेत कई इलाकों में रोशनी पहुंचाई जा रही है। टंडवा में मानतू वन परिसर से भटक कर आए हिरन के बच्चे को वन विभाग और ग्रामीणों की मदद से सुरक्षित पकड़कर जंगल में छोड़ दिया गया। वनरक्षी विजय कुमार की तत्परता की स्थानीय लोगों ने सराहना की। टंडवा स्थित NTPC अटल परिसर में अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती पर
उनकी आदमकद प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर जरूरतमंदों के बीच कंबल वितरण भी किया गया। कार्यक्रम में सिमरिया विधायक उज्जवल दास सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। टंडवा में हाईवा वाहन मालिकों की बैठक में कोयला ढुलाई दरों में 15% बढ़ोतरी की मांग उठी। साथ ही बकाया भुगतान नहीं करने वाले ट्रांसपोर्टरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई। गिद्धौर प्रखंड में अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती सुशासन दिवस के रूप में मनाई गई। भाजपा नेताओं ने अंत्योदय और लोक कल्याण के मार्ग पर चलने का संकल्प दोहराया। गिद्धौर में ऐतिहासिक बलबल पशु मेले को लेकर प्रबंधन समिति की बैठक हुई। तय हुआ कि मकर संक्रांति पशु मेले का डाक सार्वजनिक रूप से बलबल मंदिर के मुख्य पुजारी वासुदेव पांडे के नाम से लिया जाएगा। कुंदा प्रखंड के ऐतिहासिक महादेव मठ में तुलसी पूजन पूरे विधि विधान से किया गया। युवाओं की पहल पर भव्य भंडारे का आयोजन हुआ, जिसकी स्थानीय स्तर पर काफी सराहना हो रही है। गिद्धौर में मानवता फाउंडेशन द्वारा तुलसी पूजन को लेकर जागरूकता रैली निकाली गई। रैली में विधायक कुमार उज्जवल भी शामिल हुए और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। गिद्धौर से गंभीर आरोप, बलबल नदी क्षेत्र में दिन दहाड़े अवैध बालू उठाव जारी है। ग्रामीणों का कहना है कि थाने के सामने से बालू लदे ट्रैक्टर गुजरते हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं होती। लोगों ने डीसी से उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। हंटरगंज थाना क्षेत्र में बिजली चोरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। बिना कनेक्शन अवैध तार जोड़कर बिजली चलाने वाले 20 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। चतरा जिले में अवैध अफीम खेती के खिलाफ विशेष अभियान जारी है। अब तक करीब 15 एकड़ वन भूमि में अवैध अफीम की खेती नष्ट की जा चुकी है। चतरा कुंदा से बड़ी खबर, पुलिस ने अवैध हथियार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कुंदा थाना क्षेत्र से एक व्यक्ति को देसी भराठी बंदूक के साथ अनगड़ा गांव निवासी शंभू गंजू पिता गुजर गंजू को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी प्रिंस कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस अधीक्षक को गुप्त सूचना मिली थी कि शंभू गंजू के घर में अवैध रूप से देसी भराठी बंदूक रखी गई है। अभियान में विक्रम कुमार, श्रीकांत पांडे, नागेश्वर पंडित सहित पुलिस के जवान शामिल थे। इसी के साथ न्यूज स्केल लाइव बुलेटिन समाप्त होती है। जुड़े रहिए न्यूज स्केल लाइव, भरोसे की पहचान। नमस्कार।